हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास पे लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पार्ट 3 के अंदर हमने लास्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एग्जांपल, उसके फॉर्मूलेज उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज मैं आपके पास में 6 एग्जांपल्स और लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल 6 के 3 पार्ट और एग्जांपल 7 के 3 पार्ट। तो आज अपन उन एग्जांपल्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल 7 के अंदर मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ करवा रहा हूँ, आपके आरबीएससी से रिलेटेड जो बुक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल 7 का जो फर्स्ट है वो मैं पहले पार्ट के अंदर करवा चुका हूँ। आपको पहले पार्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज अपन आरबीएससी और सीबीएसई दोनों से रिलेटेड ही आज हम चैप्टर 7 की डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पे ये पार्ट दे रखा है, तो ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है y बराबर, अगर मैंने यहाँ पे लिया tan इनवर्स साइन e की पावर x। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, चेन रूल से dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा है पहले पार्ट पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इस बार एंगल ये बन रहा है, तो यहाँ पे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x होगा। tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये थीटा है, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके अलावा साइन x का यानी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में cos e की पावर x ही हो जाएगा। फिर e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन होगा। अगर एक्सपोनेंशियल के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और अगर आप x का डिफरेंशिएशन भी करना चाहते हो तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। चेन रूल बिल्कुल चेन की तरह चलती है, फिर मल्टीप्लाई लगाते रहते हैं। tan इनवर्स x का करा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई साइन थीटा तो cos थीटा आ गया। अब इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है। x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम बता देते हैं x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। तो इसका आंसर निकल के आया e की पावर x cos e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x। ये आज हमारे पास में dy बाई डी एक्स फर्स्ट पार्ट निकल के आया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो y अगर हमने बराबर किया साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में बात कर रहे हैं, तो हमने dy बाई डी एक्स लिया साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का अगर निकालते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, खुद अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है हमारे पास पे, यानी अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, अंडर रूट कर लेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स निकल के आता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का कितना निकल के आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, बिल्कुल सीरियल वाइज करा। साइन इनवर्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स। एक भी चीज नहीं छोड़नी है, साइन का cos एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, एक्स इधर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास में क्या निकल के आएगा, x cos एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर√1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में सेकंड पे हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आज अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। थर्ड पार्ट के बारे में ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो एग्जांपल 6 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स, ये दे रखा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v बैठेगा। तो मैं इसको लेट लेके कंसीडर करता हूँ। अगर मैंने किया कि लेट a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स को मैंने u मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये क्या बन गया, y कितना हो गया, साइन इनवर्स u हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dy बाई डी यू के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस यू स्क्वायर। यही होगा हमारे पास में। u की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास में,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बैठता है हमारे पास। u की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना बैठेगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये अलग कर दे, और b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर दे। इसको सॉल्व करें, हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर, b प्लस a से मल्टीप्लाई होगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ये अंडर रूट में आ रहा है हमारे पास। अब ये b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, रूट में आ रहा है, तो b प्लस a कॉस एक्स बचेगा, और b प्लस a कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या निकल के आएगा, dy बाई डी यू जो निकल के आया हमारे पास में, देखते रहे इसको, ये ऊपर आ जाएगा b प्लस a कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे निकल के आएगा क्या, सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स। इसके अलावा हमारे पास है माइनस में a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर, ध्यान से देखिए, फिर माइनस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2ab कॉस एक्स, माइनस का 2ab कॉस एक्स निकल के आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे b स्क्वायर से कैंसिल तो नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर आ रहा है, बस यहाँ पे 2ab कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास पे, ये बचेगा dy बाई डी यू बचेगा b प्लस a कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, या फिर माइनस का a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखते रहे, ये वैल्यू निकल के आ रही है, बहुत इजी फॉर्मेट में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कैसे, इसमें से इसमें b स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस का a स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ dy बाई डी यू जो निकल के आएगा d प्लस a कॉस एक्स, जो हमारे पास निकल के आया, यहाँ पे हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स भी बाहर आ जाएगा, तो dy बाई यहाँ पे हमारे पास में du की फॉर्म ही है हमारे पास में b प्लस a कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे साइन एक्स हमारे पास से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बनी। अभी तक केवल हमने किसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया यहाँ पे हमारे पास में। अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका भी हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखिए हम कैसे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा ये, लेकिन इजी फॉर्मेट में मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करते हैं du का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के, ये u अपॉन v लगेगा यहाँ पे हमारे पास में, तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन जानते हैं, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन b स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा a प्लस बी कॉस एक्स का, तो a प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन a का 0, b का b रहेगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो b साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देगी b प्लस a कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू फिर नेगेटिव आएगी, इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a प्लस बी कॉस एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो क्या हो जाएगा 0, और a ऐसे कैसे कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस a साइन एक्स होगा, तो बाहर वापस क्या आ जाएगा प्लस का a साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, और डिविजिबल क्या हो जाएगा हमारे पास में b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास से सेकंड। अब हमारे को कुछ नहीं करना, dy बाई dx अगर निकालना है तो यहाँ पे dy बाई du निकाल लिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो du अपॉन dx से, सेकंड वाले से, यानी फर्स्ट को सेकंड से केवल मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने dy बाई dx ये जो निकाल लिया है हमने यहाँ पे,
यहाँ पे dy बाई dx अगर हमारे को चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du अपॉन dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। थोड़ी जगह शॉर्ट पड़ रही है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप चाहे ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट उससे, तो भी आपके पास में आंसर वो जो लेंदी वे में जो बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या करा हमने, इसको u माना, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, साइन इनवर्स u हो गया, u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमारे को, तो हमारे पास है dy बाई du आया। ऐसे ही फिर इसका डिफरेंशिएशन किया हमने यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर दो, लेकिन रहने देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी एक दूसरे से कटने के कगार पे नहीं है। यहाँ पे dy बाई du ऊपर dx आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में। ये आ गया आपके पास में एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। अब मैं एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 7 का मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इजी वे में, बिल्कुल ट्रिकी वे में मैं आज आपको समझा रहा हूँ। लेंथी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 7 का अगर मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू को हम कंसीडर करके साइन इनवर्स को ही खत्म करना चाहते हैं। x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा लिख देते हैं, तो हम y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये वैल्यू होगी cos 2 थीटा के इक्वेट होगी। अब cos 2 थीटा के इक्वेट तो हो गई यहाँ पे, अब मुझे साइन लाना है, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास है साइन इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए साइन इनवर्स, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कराऊँ मैंने, cos 2 थीटा है तो इसको लिख दूंगा साइन 90 यानी पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, tan इनवर्स x, tan इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, सिंपल, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में x